ओम नमः शिवाय। मैं आपका दोस्त और कोच हिमांशु साहनी। तो आज का टॉपिक है टॉप 3 ट्रेडिशनल आसन जो हमारे डाइजेशन को, हमारे पाचन शक्ति को बढ़ाते हैं, जिसमें वो 3 आसन कुछ इस तरह से हैं। पहला है काग आसन, दूसरा आसन है हमारा वज्र आसन और तीसरा मल आसन। इन तीनों आसनों को करना कैसे है आइए साथ में करते हैं। तो पहला आसन हमारा काग आसन है। तो जो लोग काग आसन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, सीधे डीप स्क्वाट में क्लोज ग्रिप में नहीं बैठ पाएंगे, वो लोग वॉल का, बेड का या फिर सोफे का टेक ले करके कर सकते हैं इसको। मेरे को इसकी प्रैक्टिस है तो मैं आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ आसपास बेड या कोई वॉल नहीं है जिसके सहारे मैं आपको सपोर्ट के साथ करके दिखाऊँ, बट सेल्फ कैसे करते हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से आपको अपने दोनों पैरों में 2 से 4 उंगलियों का गैप लेकर के बैठना है। आप चाहें तो दोनों पैरों को इस तरह से पकड़ के बैठ सकते हैं, जिससे कि आपके स्टमक पे अच्छा प्रेशर क्रिएट होगा। और सुबह के टाइम जब आप लोग सो के उठते हैं तो 2 से 3 गिलास गर्म गुनगुना पानी पी करके या फिर नॉर्मल सादा पानी पी करके भी आप लोग इस आसन में 2 से 3 मिनट रोज़ बैठिए। तो जिन लोगों को कॉन्स्टिपेटेड फील होता है या फिर स्टूल जल्दी क्लियर नहीं होता, उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे, ठीक। या फिर आप चाहे तो अपने हाथों को इस तरह से भी रख सकते हैं, ठीक। ये आसन मैं एक बार साइड से आपको करके दिखाता हूँ कि साइड से कैसे आपको दिखेगा, ताकि आप लोगों को पोस्चर का भी आइडिया हो जाए कि एक्यूरेट एग्जैक्टली पोस्चर आपने क्या परफॉर्म करना है इसका, ठीक है। तो साइड से भी इस तरह से आपकी स्पाइन स्ट्रेट और हल्का सा 80 to 70 डिग्री तक आगे की तरफ होगी। आपका टेल बोन से लेकर नेक तक सीधा होगा, ठीक। वेट ज़्यादा पीछे नहीं रखना है, ना ज़्यादा आगे रखना है। तो बराबर एड़ी और पंजे की तरफ बराबर वेट रखना है और स्पाइन को सीधा रखना है। सेम थाई को आपने पकड़ रखा है तो इससे आपका थाई आपके स्टमक को प्रेशराइज कर रहा है, जिससे कि आपका एब्डोमिनल मसाज हो रहा है और आपके डाइजेशन को हेल्प करने में, आपके स्टूल को क्लियर करने में आपको हेल्प करेगा। तो यहाँ पे हमारा काग आसन की ब्रीफ या काग आसन का एक छोटा सा ब्रीफ आपको दे दिया हमने। अब बढ़ते हैं हम अपने दूसरे आसन की तरफ, जो कि है वज्रासन। वज्रासन को करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस आसन को आप किसी भी टाइम कर सकते हैं। यही एक ऐसा इकलौता आसन है जो आप किसी भी टाइम कर सकते हैं। बाकी आसनों के लिए हमें बताया जाता है कि कम से कम 3 से 4 घंटे का आपको फास्टिंग रखना पड़ता है या फिर एम्प्टी स्टमक करना होता है। ये आसन ऐसा है कि आप किसी भी टाइम कर सकते हैं। यहाँ तक कि इस आसन में हमारे मुसलमान भाई लोग अपने 5 टाइम की नमाज करते हैं। और थोड़ा सा और अपने इंडिया से बाहर जाएंगे तो आप चाइना और जापान की तरफ देखेंगे कि उनका ट्रेडिशन ही यही है कि वो लोग इस आसन में बैठ करके अपना भोजन ग्रहण करते हैं, अपना खाना खाते हैं, ठीक। तो इसी आसन को मैं आपको करके दिखाता हूँ कि कैसे करना है। और जिन लोगों की एंकल मोबिलिटी अच्छी नहीं है, वो लोग अपने एंकल्स के नीचे, अपने पंजे के नीचे तकिया या फिर तौलिया फोल्ड करके रख सकते हैं, जिससे कि उनको थोड़ा सा बैठने में हेल्प मिले। तो यहाँ पे अपने नीज पे आ जाएंगे, अपने घुटनों पे खड़े हो जाएंगे और घुटनों पे खड़े होने के बाद दोनों पैरों, आपका दोनों घुटनों को बराबर रखना है। दोनों एड़ी और पंजे बराबर होंगे, पंजे पीछे की तरफ पॉइंटेड होंगे, खुले होंगे। इस तरह से इसको स्टैंडिंग पोजीशन में नहीं रखना, ठीक। इसको पीछे की तरफ पॉइंट कर देंगे। मैं बता रहा था कि आप में से जिसकी एंकल मोबिलिटी अच्छी नहीं है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, एक तौलिया फोल्ड करके या फिर एक कुशन को अपने दोनों पैरों के पंजे के नीचे यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक। और एक तौलिया सेम फोल्ड करके अपने दोनों काफ और हैमस्ट्रिंग के बीच में इस तरह से रख करके बैठ सकते हैं। और जो लोग वज्रासन परफॉर्म कर सकते हैं या करते हैं, वो लोग नॉर्मली सेल्फ इस तरह से करेंगे, ठीक है। जिसमें कि आपकी दोनों हिप मसल्स आपके हील्स पे टच होंगी, आपके दोनों हाथ आपके घुटनों के ऊपर। और आप चाहें तो इसमें कोई एक्टिविटी भी कर सकते हैं, कुछ बुक पढ़ सकते हैं, अपना न्यूज़ देख सकते हैं या टीवी देख सकते हैं। ये आसन आपके डाइजेशन के साथ साथ आपके पोस्चर को भी इम्प्रूव करता है, ठीक। फिर इस आसन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि आप बिना कुछ किए अपने डाइजेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। आपको यहाँ पे 0 एफर्ट लगता है। स्टार्टिंग में अगर आप लोग इसकी प्रैक्टिस नहीं करते या फिर आपने कभी किया नहीं है, तो थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा इस आसन को परफॉर्म करने के लिए। बट एक बार जब आपने कर लिया तो आगे आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। आप कुछ भी खाइए,
जैसे मर्जी खाइए, सब पचा देगा ये। तो यहाँ पे हमारे वज्रासन की ब्रीफिंग पूरी होती है। अब हम बढ़ते हैं, एक बार मैं वज्रासन को सामने से भी करके दिखा देता हूँ कि सामने से आप लोग को कैसे दिखेगा। तो यहाँ पे आपके दोनों घुटने सामने की तरफ फेस करेंगे, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर रखिए, आपका कंधा और हिप बोन, आपकी टेल बोन एक सीधी लाइन में होगी, नेक न्यूट्रल पोजीशन में रहेगा। आप चाहें तो इसमें अपनी आंखें बंद करके भी इसको कर सकते हैं, या फिर अपना न्यूज़पेपर पढ़ लिया, कोई बुक रीडिंग कर ली, या फिर अपना फ़ोन भी इस पोजीशन में चला सकते हैं, और टीवी भी चाहें तो आप लोग इस पोजीशन में देख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे आसन की तरफ, जो है मल आसन। तो मल आसन का नाम सुनते ही आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमने कागासन और वज्रासन के थ्रू अपने खाने को अच्छे से डाइजेस्ट किया। मल आसन मीन्स कि मल आसन का निष्कासन, स्टूल क्लियरेंस। तो इस आसन को भी आपका, ये आसन भी कुछ कागासन के जैसा ही है, बट डिफरेंस इसमें इतना कि कागासन आपका क्लोज ग्रिप में होता है, पैर आपके आपस में जुड़े होते हैं। इसमें आपके पैरों में कंधे के जितना गैप होता है, या कंधे से थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे हम मल आसन को भी प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो ये आसन भी जैसे हमने कागासन में बोला था कि कागासन जैसे आपने वॉल से सपोर्ट के साथ कर लिया, बेड के सपोर्ट के साथ कर लिया, सोफे का सपोर्ट लेकर कर लिया, इस आसन को भी आप वॉल, बेड या सोफे के सपोर्ट के साथ कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं मल आसन। इसमें आप दोनों पैर अपने कंधे से थोड़े से ज़्यादा खोल लीजिए, और इस तरह से डीप स्क्वाट में बैठकर अपने दोनों एल्बोज़ को अपने नी के अंदर की तरफ टक करना है, और दोनों हाथों को अपने चेस्ट के सामने लेके, और इस तरह से सीधी स्पाइन के साथ, न्यूट्रल नेक के साथ आप सामने की तरफ देखते हुए इस पोजीशन को परफॉर्म करना है, ठीक। ये आसन आपको आपके स्टूल क्लियरेंस में, आपके मल के निष्कासन में आपको हेल्प करेगा। तो ये आसन हमारे ट्रेडिशनली नेचर के द्वारा हमारी बॉडी कैसे स्टूल को रिलीज़ करती है, स्टूल को ऐसे आउट करती है बॉडी से, जो हमने खाना खाया उसको पचने के बाद बॉडी से बाहर एग्जिट कैसे करती है हमारी बॉडी अकॉर्डिंग टू नेचर। ये नेचर के द्वारा दिया गया एक एक्टिविटी है या एक आसन है, जो कि हम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते करते भूल चुके हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इंडाइजेशन और एंकल, नी पेन, या फिर बैठने उठने में आपको परेशानी होती है। तो हम अपने ट्रेडिशन को भूलते जा रहे हैं। यही कारण है कि आज के टाइम पे हम सबको इन सब चीज़ों का या इन सब परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में जो भी हमने 3 आसन किए हैं, या 3 आसनों को मैंने करके दिखाया है, आप लोग समझ पाए हों और आपको इससे फ़ायदा होगा। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका दोस्त, आपका कोच आपसे विदा लेता है। ओम नमः शिवाय।